सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5 की पुस्तक का पाठ 1 मेरा देश पढ़ेंगे, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता है। पाठ 1 मेरा देश। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना पवित्र नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस कविता में सोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वह आकाश तक जा रहा है, मतलब आकाश को चूम रहा है। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। सिंधु मतलब होता है प्यारे बच्चों समुद्र। जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, झरने आ रहे हैं, वो धरती के पैरों को पखार रहे हैं, मतलब धो रहे हैं। गंगा यमुना पवित्र नदियां लहर रही हैं। यहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां भी बह रही हैं, लहर रही हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। जहाँ पल पल प्रकृति जो है वो बदलती रहती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। यहाँ जगह जगह पर तीर्थ स्थान है। पुण्य मतलब प्यारे बच्चों तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थान है, और यही मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी जन्म भूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। स्वर्ण भूमि वह भूमि है प्यारे बच्चों जहाँ पर हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, और मातृभूमि जो कि हमारा अपना देश है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर अनेक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं और जिसमें से होते हुए झरने बहते हैं। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। इसका अर्थ है यहाँ पर चिड़िया जो है चहचहा रही हैं, मस्त होकर झाड़ियों में झूम रही हैं। अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराइयाँ यहाँ पर प्यारे बच्चों, अमराइयों का अर्थ है आम के बाग। क्या अर्थ है अमराइयों का? आम के बाग। यहाँ कोयल कूकू करके पुकारती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। बच्चों मलय, मलय क्या होता है? मलय दक्षिण भारत के चंदन के वृक्ष हैं। जब वहाँ से हवाएं चलती हैं तो चंदन के वृक्ष से जो खुशबू आती है उससे पूरा तन मन हमारा संवर जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। बच्चों जो हमारा भारत देश है वह हमारी धर्म भूमि है, यह हमारी कर्म क्षेत्रीय भूमि है, यह हमारी धर्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है, कर्म क्षेत्रीय भूमि भी है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह हमारी जन्म भूमि भी है क्योंकि यहाँ हमारा जन्म हुआ है, और यही मेरी मातृभूमि भी है, यही मेरा अपना देश है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर
जिसका स्वच्छ बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है यह वह भूमि है जहाँ पर रघुपति श्री राम जी और सीता जी दोनों ने यहाँ पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। इसी भूमि पर श्री कृष्ण जी ने बंसी भी सुनाई थी और इसी भूमि पर पवित्र गीता भी लिखी गई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका स्वच्छ बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। बुद्ध भगवान जी ने भी जन्म लेकर उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया, उनको सही राह दिखाई, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और लोगों के प्रति उन्होंने दया दिखाई और लोगों को उन्होंने दृष्टि दिखाई कि हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलो। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यही मेरी युद्ध भूमि भी है और यही मेरी बुद्ध भूमि भी है, जहाँ पर हमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर साधु संतों ने भी जन्म लिया है। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह मेरी जन्मभूमि भी है और यह मेरी मातृभूमि, मेरा अपना देश भी है। सभी बच्चों को कविता समझ में आई बच्चों?